एपिसोड में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, कहते हैं कि हजारों की भीड़ है, बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, हजार लोग आज एक दूसरे से कनेक्टेड है, लेकिन इस कनेक्टिविटी के बीच भी आखिर लोग अपने आप को अकेला क्यों महसूस कर रहे हैं। दिल्ली की सड़कों पर एक बार फिर से हम लोग निकल आए हैं जानने के लिए कि आखिर इतनी बड़ी कनेक्टिविटी के बीच, आखिर इतनी चलती फिरती भीड़ के बीच इंसान क्यों अकेला है। तो चलिए दिल्ली की जनता से बात करते हैं और इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। बताइए भैया, क्या नाम है आपका? भरत नाम है जी। क्या करते हैं आप? ऑटो चलाते हैं। अच्छा, हम ना यहाँ पर आज एक मुद्दे पर चर्चा करने के लिए आए हैं। मुद्दा ये है कि आजकल सबके हजारों लाखों दोस्त हैं, सोशल मीडिया का जमाना है, सब एक दूसरे से जुड़े हैं, लेकिन आपको लगता है कि आजकल इंसान असल में बहुत अकेला हो चुका है? बिल्कुल है जी, बहुत अकेला है। थोड़ा सा विस्तार दिया जाए, किस तरीके से अकेला है? कहने के तो बहुत दोस्त हैं। दोस्ती तो सिर्फ आजकल नाम की है जी, सिर्फ पैसे की है। हाँ। खिलाते पिलाते रहो तो दोस्त जितने मर्जी बना लो, नहीं खिलाओगे पिलाओगे अलग रहोगे तो कोई दोस्त नहीं है। आज के जमाने में आप किसी एक को अगर रात के 12 बजे फोन करें किसी दुविधा में, तो कितने लोग आएंगे, क्या लगता है? देखो जी, जो खास बंदे हैं तो देखो, जिनके साथ प्यार है वो तो खड़े हैं, ऐसी बात नहीं है। अब जिनको उम्मीद है, अब मुझे उम्मीद है हाँ भाई मेरा साथ का ये लड़का है, ये मेरे साथ खड़ा रहेगा, इसको मैं फोन करके बुला सकता हूँ। लेकिन तो विश्वास के ऊपर है जो वो बंदा टच में हो। अच्छा, छोटे बच्चों की अगर हम बात करें थोड़े से, छोटे बच्चे भी आजकल अकेला रहना पसंद करते हैं, अपने फोन के साथ रहना पसंद करते हैं, माता पिता से बात नहीं करना चाह रहे। लगता है कि सूनापन और अकेलापन जो है वो बढ़ के आगे चलकर बहुत सारी मुसीबतें भी पैदा कर सकता है। हमारा बचपन था, हम 11 बच्चे मिलके बैट बॉल खेलते थे, गिल्ली डंडा खेलते थे, हर चीज हम पार्क में खेलते थे बच्चों के साथ। आजकल का वो बच्चे दिखते ही नहीं है, सब हर बच्चा अपने मोबाइल में लगा पड़ा है। हमारे भी बच्चे सब मोबाइल में ही लगे रहते हैं, और जो हमारा बचपन था वो सब दोस्ती यारी में निकला है। हमारे घर के एड्रेस नहीं चलता था, मकान नंबर नहीं चलता था, स्टेशन पे उतर जाओ फलाने के घर जाना है, रिक्शे वाला पहुंचा देता था। यहाँ एक बिल्डिंग में रहने के बाद मालूम नहीं होता कि सामने वाले के कितने बच्चे हैं। मतलब कि अकेलापन भी है और लोग अपने अपने में इतने बिजी है कि उनको पता ही नहीं कि सामने क्या हो रहा है। आप बताइए अपना नाम। सुभाष नाम है मेरा। तो सुभाष जी, आप जैसे अकेलेपन पे चर्चा हो रही है, सर ने बताया कि उनके जमाने का बचपन अलग था, आज हम अकेलेपन सूनेपन की बात कर रहे हैं, भीड़ पे खड़े हैं, राजधानी दिल्ली की बात करें, काफी लोग हैं हर जगह पर, जब उनके बीच में एक इंसान आता है अपने आप को अकेला महसूस करता है। इस अकेलेपन की वजह क्या होगी? मैम, या तो अपने किसी चीज से डिस्टेंस है जिससे कि वो अकेलापन में रह रहा है वो, लेकिन बात करने के लिए भी तो कोई है नहीं, शायद कोई भी नहीं है उसके साथ में। अब वो हमारे साथ तो यहाँ पे आके भीड़ में तो बात नहीं कर सकता वो, तो इसलिए या तो अकेला है, या तो घर से या तो डिस्टर्ब है, या फिर गर्लफ्रेंड ने से डिस्टर्ब कर रखा होगा। आपको लगता है? लेकिन आजकल हम लोगों पे भरोसा भी नहीं कर पा रहे कि किससे अपने दिल की बात की जाए, क्या पता कोई आपका भरोसे को गलत तरीके से उसका फायदा ना उठा ले। है मैडम, ऑब्वियसली सी बात है ये तो कि मैंने इन पे ट्रस्ट किया, ये मेरे को धोखा दे के गायब हो जाए, तो ये तो है। इस वजह से सूनापन, अकेलापन लोगों में, जो हम कह रहे हैं कि हम स्मार्ट हो रहे हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन हम बहुत ज्यादा पीछे हो रहे हैं। ये अकेलापन ही पीछे कर देगा सबको। इंसानियत भी कहीं ना कहीं खत्म होती दिखाई दे रही है। इंसानियत तो है ही नहीं। अगर आपका मेरा मतलब इनसे निकलता है तो मैं इन्हें बाप बना के भी मतलब निकाल लूंगा, उसके बाद मैं नहीं जानता ये कौन है। मतलब कि मतलबी दुनिया हो चुकी है अब। बिल्कुल, जो वो पुराने समय थे, जैसे सर बता रहे हैं, पुराने जमाने की बात अगर अब की जनरेशन से हम कंपेयर, वो बहुत डिफरेंस है, बहुत डिफरेंस। हमसे बात करने के लिए। तो देखिए, ये समय जब सब साथ में है, हजारों फॉलोअर्स हैं, आप ना सिर्फ जहां पर रह रहे हैं लेकिन दुनिया के अलग अलग कोनों से एक साथ जुड़े हुए हैं, एक साथ बात कर रहे हैं, लेकिन उसके बीच में भी आखिर एक इंसान इस भीड़ में अकेला क्यों है? क्या करते हैं आप? मैं ऑटो चलाता हूँ। कितने साल हो गए मेरे को ऑटो चलाते हुए? 8 साल हो गए। कितने दोस्त बनाए? काफी सारे हैं। बेस्ट फ्रेंड्स हैं सब? हाँ, दोस्त है सब, ऐसी है। कभी अपने आप को अकेला महसूस किया इन सब चीजों में? कभी ऐसे लगता है भाग दौड़ भरी जिंदगी है, कमा रहे हैं, सबके लिए कुछ कर रहे हैं, लेकिन खुद अकेले हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सब घर वाले हैं, ठीक है। आज की जनरेशन की अगर बात करें, आपको लगता है कि भीड़ के बीच में इंसान अकेला होता जा रहा है, सूनापन होता जा रहा है? अब हर किसी का मैडम देखो अलग अलग घर का माहौल है, हमारे घर का अलग है, सबके घर का अलग है। हमारे घर में सब बढ़िया है, बातचीत करते हाँ, सब रोज अपना काम पे जाते हैं, सब साथ रोटी खाते बैठते हैं।
क्वेश्चन मेरा ये है कि क्या लगता है आजकल के जो लोग हैं भीड़ में तो चल रहे हैं, कहते हैं कि हजारों दोस्त हैं सोशल मीडिया पर भी, असल में इंसान जो है वो सूनापन का शिकार होता जा रहा है, अकेला होता जा रहा है। एक्चुअली में क्या है कि ये भी हम जो लोग हैं ना, ये भी आर्टिफिशियल लाइफ जी रहे हैं। हाँ, आर्टिफिशियल लाइफ हो गई है। ये आर्टिफिशियल लाइफ है और कुछ नहीं है। ये आर्टिफिशियल लाइफ जो है लोगों को भ्रम में भी रख रही है ना। बिल्कुल बिल्कुल, भ्रम है तभी तो आर्टिफिशियल में है। लेकिन रियल इंटरेक्शन ही जब खत्म हो जाएंगी तो लोगों के अंदर का कॉन्फिडेंस भी खत्म हो जाएगा। मैंने आपको कहा है विल पावर खत्म हो गई है, हर चीज खत्म हो गई। हाँ, 15 मिनट हम किसी से सोशल मीडिया पर मैसेज पर बात कर सकते हैं, लेकिन आज सामने बैठ के क्या वो 15 मिनट की कॉन्वर्सेशन हो सकती है? हम किसी से पूछते बेटा कहाँ जाना, वो मोबाइल में लगा हुआ है बस। कभी गलती से इधर चला जाता है, कभी गलती से उधर चला जाता है। अगर इतने ही पढ़े लिखे होते तो PhD कर लेते। बस एक बंदर के हाथ में कुछ आ जाता है ना, तो वही बंदर बने हुए हैं। तो हमारे जो देश में है ना बेचाल बहुत है, पढ़े लिखे कुछ नहीं, भाई एक चीज आ गई तुम्हारे हाथ में, तुम सोचते कि हमसे ज्यादा क्वालिफिकेशन कोई है ही नहीं तुम दुनिया में। ये जो सोशल मीडिया के फॉलोअर्स हैं कि भाई बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं, क्या असल जिंदगी में ये लोग काम आ सकते हैं? बिल्कुल नहीं। नहीं आ सकते। जो अकेला तो आदमी अकेला ही रहेगा। जो रियलिटी है वो रियलिटी है, जो आर्टिफिशियल है वो आर्टिफिशियल है। बच्चों की अगर बात करें, जैसे अभी एक भाई साहब से बात हो रही तो कह रहे थे कि शाम में घर जाते हैं तो डाइनिंग टेबल पे सब इकट्ठे बैठ के खाना खाते हैं। ये वाला कॉन्सेप्ट भी अब खत्म होते जा रहा है, बच्चे बिल्कुल, बैठ बिल्कुल, के बात बिल्कुल। नहीं करना चाहते। हर कोई जब से फोन आया अपनी प्राइवेसी चाह रहा है। हाँ, मी टाइम। हाँ, Me time। अपनी प्राइवेसी कर रहा है। हाँ। लेकिन ये आने वाले टाइम में फ्यूचर में बड़ा गलत है, ये लोग अभी समझ नहीं रहे। एक तो कोरोना आया, कोरोना ने क्या किया कि सबको बेगाना कर दिया। इतना छुआछात कभी हमने नाम सुना होगा, लेकिन जो छुआछात कोरोना के अंदर हुई ना, ऐसे दूर दूर भागते थे, शायद किसी टाइम में नहीं देखा होगा। वो जो बेगानापन है वो घर कर गया है अब। हाँ, उस समय जो हम अकेले अकेले कमरों में बंद रहे, फोन चलाए, सोशल मीडिया के साथ कनेक्ट हुए, लोगों से बात करना कहीं ना कहीं भूल गए। लोग अपनी खुशी क्रिकेट के मैच में देखते हैं, फिल्मों में देखते हैं, रियलिटी में तो कुछ सोचते ही नहीं है। रियलिटी में तो कोई हंस के भी बात नहीं करता। कोई सोचते ही नहीं रियलिटी में कि क्या करना क्या नहीं करना मुझे। ये चीजें क्या कभी खत्म हो पाएंगी? नहीं या ये life, artificial life? आने वाले टाइम में और बढ़ेगी, और जितना बढ़ेगी उतना लाइफ घटेगी। ये जितनी बढ़ती जाएगी उतनी आपकी लाइफ घटती जाएगी। कोई देखता है, फोन देखता है तो उसमें से सुसाइड करने के लिए आइडिया ढूंढ लेता है। तो ये भी तो वजह है ना, क्योंकि आप किसी से बात नहीं कर रहे तो आपको सोल्यूशन नहीं मिल रहा। इसका बैड इफेक्ट ज्यादा ना, मतलब प्राइवेसी खत्म, सब कुछ कनेक्शन खत्म। फोन से ही देख लिया, बस फोन से ही देख लिया, PUBG खेल लिया, और उसी से देख लिया सुसाइड करना है, उसी से देख लिया मर्डर करना है, और खुद और ही को सही लाइफ भी गलत। खत्म, लाइफ भी खत्म। तो ये मतलब खतरनाक है, ये जो अकेलापन है, बेगानापन है, ये खतरनाक। बहुत ही खतरनाक है। मतलब अकेलापन को सही जगह यूज करो ना आप सही जगह यूज नहीं कर रहे, मोबाइल पे यूज कर रहे हैं। आप सही जगह यूज करो, कोई वेलफेयर के काम पे करो। किताबें पढ़ सकते हैं अकेले बैठ के, किताबें तो आप पढ़ सकते हैं, कोई इतना वेलफेयर है, कोई लोगों के लिए काम करो, उसमें करो। उसमें अकेलापन आपका सारा भी जितना भी है ना वो इस्तेमाल हो जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो देखिए, बेगानेपन, अकेलेपन पर कई लोग यहाँ पर बात करने की कोशिश कर रहे हैं, कह रहे हैं कि धीरे धीरे अगर ये चीज बढ़ जाती है तो ये आगे चल के डेंजरस हो सकती है, क्योंकि अगर हम आज के लोगों की बात करें तो वो फोन में आधी जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं। फोन के बाहर की जिंदगी है जहां हम तमाम लोगों से बात करते हैं, वो इंटरेक्शंस जो है ना वो खत्म होती जा रही है। क्या लगता है कि पहले लोग आपस में बैठ के दिल की बातें शेयर करते थे, दोस्त थे, सब कुछ शेयर करते थे, वो बात खत्म हो गई है। खत्म हो गया। फोन पे हजारों घंटे निकाल रहे हैं। निकाल रहे हैं। डाइनिंग टेबल पे पहले लोग बैठते थे, खाना खाते समय बात करते थे, आज होता है वो? नहीं, आज वो नहीं। आपके घर में बच्चे हैं, पोता पोती है? हाँ, बेटी है मेरी। बेटी है, छोटी बड़ी? बड़ी है। मतलब उसके उनके बच्चे आगे? आगे नहीं। अभी नहीं। अच्छा अंकल, हम यहाँ पे और भी कुछ लोगों से बात कर रहे थे तो कह रहे थे बचपन में गेम्स खेलते थे, हाँ, लोग खेलते। बच्चे साथ में आते थे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अब वो चीजें खत्म होती जा रही हाँ, है। पता नहीं। आपने तो 78 ईयर्स की जिंदगी देखी है। हाँ, बिल्कुल। ये फोन और ये सूनापन, अकेलापन बढ़ता जाएगा या घटता जाएगा? बढ़ता जाएगा। बढ़ता हाँ, जाएगा। बढ़ता जाएगा।
इंसान का बात करना बहुत जरूरी है लगता है। हाँ बिल्कुल। जब तक आप किसी से बात नहीं करेंगे, अपने थॉट्स नहीं रखेंगे, तो सही गलत का समझ तो खत्म ही हो जाएगी। नहीं बिल्कुल ठीक है। अच्छा, युवाओं की बात की जाए, आपको लगता है युवा भी आजकल बात नहीं कर पा नहीं रहे? करते, बिल्कुल नहीं करते, नहीं करते, क्या वजह है हो सकती है? बात करते ही नहीं आज बच्चे, नहीं करते। नहीं करते ना बात? बुरा लगता होगा। तो देखिए, अंकल से बात करने की कोशिश की है। 78 इयर्स के हैं, बदलता समाज देखा है इन्होंने, बदलते लोग देखे हैं, बदलते रिश्ते देखे हैं, और ये भी कह रहे हैं कि इनके टाइम जब था तो सब लोग बात करते थे, सब कुछ होता था। आज सब कुछ बदल गया है। भीड़ में इंसान चल रहा है, लेकिन इंसान असल में अंदर से खोखला है, अकेला है, बेगाना है। वो क्यों है, उसी के रीजन जानने की कोशिश कर रहे हैं, और ये भी जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो डायनामिक्स बदल रहे हैं, इसका असर लोगों पर कैसा हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया अंकल हमसे बात करने के लिए। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम खेमचंद्र है जी। कहाँ से आप? मैं DRDO से रिटायर्ड ऑफिसर हूँ। तो हम यहाँ पर अभी भी कुछ लोगों से बात कर रहे थे, हम जानने की ये कोशिश कर रहे हैं कि आजकल सब लोग भीड़ में चलते हैं, हजारों लाखों लोग साथ में आते हैं। भीड़ में चलते हुए ना इंसान आज भी अकेला है, सुना है। लगता है ये सत्य है? इंटरेक्शंस खत्म हो गई है इंसानों के बीच में? ये तो नेचुरल है। भगवान बुद्ध को वैराग्य कैसे जागा? कैसे जाएगा? उन्होंने देखा कि कम पानी में जैसे मछलियाँ छटपटाती हैं ना, अच्छा। उसी तरह से मनुष्यों को आपस में एक दूसरे के विरुद्ध खड़ा हुआ देखा, लड़ते हुए देखा। फिर क्या हुआ? उनको सारा संसार जो है आसार नजर आया, सारी दिशाएं जो है कंपन हुआ सारी दिशाओं में, तब उनको वैराग्य जागा। यहाँ पर तो वैराग नहीं आएगा लेकिन। वैराग्य लोगों के लिए आएगा, लेकिन अभी टाइम है। कितना टाइम है? देखो, ये प्रकृति की जो प्रकृति है ना, यही कंट्रोल करेगी इसको। प्रकृति सेम भी नहीं रहती ना, बदलती है प्रकृति और प्रवृत्ति वो दोनों तो बदलती परिवर्तन प्रकृति का नियम है। है। हाँ, परिवर्तन प्रकृति का नियम है। परिवर्तन होगा, बिल्कुल होगा, चेंज होता है जरूर। बिल्कुल होगा। अभी एक अंकल से बात कर रहे थे ना, वो 78 इयर्स के थे। तो वो बैठे थे और मैंने उनसे पूछा कि आपने तो एकदम बदलते हुए देखा है समाज को, आप जब बैठते हो सोचते हो तो आपके दिमाग में क्या आता है? तो हंस पड़े इस बात पर। तो मैंने पूछा कि आजकल लोग आपस में बैठ के इंटरेक्शंस जो है जीरो है। डाइनिंग टेबल पे बैठ के बचपन में चर्चा होती थी, सब पूरे दिन के बारे में बात करते थे, सही गलत के बात करते थे। आजकल इंसान इतना सूना हो गया है कि सुसाइड जैसी चीजें भी आपको इन्फ्लुएंस कर रही है सोशल मीडिया से। ये चीजें कैसे खत्म होंगी? मैडम, मैंने आपको आंसर दे दिया। आदमी आदमी के विरुद्ध खड़ा हुआ है। वो वैराग्य आने में टाइम लगेगा। खड़ा हुआ। ठीक है, आपसे भी मैं बात करना चाहूंगी। क्या नाम है आपका? हरीश कुमार। क्या करते हैं आप? मैं भी रिटायर्ड DRDO से रिसर्च वर्क से। अच्छा, ये बताइए कि आप कितने साल के हैं? मैं इस टाइम से 65। 65। तो आपने भी एकदम ऐसा एक हाफ वे राउंड इज डन। अब एक नई जिंदगी है, बच्चों के साथ, पोतों के साथ, है ना? वो एक स्ट्रगल वाला चीज जो है वो देख ली है। इंसान ना, मुझे ऐसे लग रहा है कि अब ज्यादा से ज्यादा अकेला हो रहा है, सूना हो रहा है। वैसे आपके पास 10,000 लोग हैं जो आपके साथ देने के लिए हैं, लेकिन क्या वो 10,000 लोग जो आपके सोशल मीडिया पे आपके साथ जुड़े हैं या जिनके बारे में आप बात करते हो, वो आपके सुख और दुख के साथ ही बन सकते हैं? देखो, इसमें काफ़ी सारे फैक्टर आ गए हैं इस टाइम पे। एक तो पैसे का भी बीच में आ गया है, लोगों का भी मेन है। दूसरा जो है, इस टाइम पे इतना बिजी हो गया आदमी कि जब जॉब कर रहा है तो उसको टाइम नहीं मिलता है। ये कॉन्सेप्ट है कि इंसान बिजी हो गया है, वो जॉब कर रहा है, उसको समय नहीं मिल रहा। तो जो इससे पिछली वाली पीढ़ी थी, आपसे पिछली वाली पीढ़ी की बात करें, काम तो वो भी कर रहे थे, पैसा वो भी कमा रहे थे, अपने परिवार वालों को वो भी पाल रहे थे, लेकिन उस समय क्या अलग? नहीं, अब जो है ना, लाइफ बहुत फास्ट हो गई है ना, एडवांस हो गई है। पहले टाइम पे जो है खेती बाड़ी की तो लोग जो है संतुष्ट रहते थे। अच्छा। थोड़ा मिलता था, एक जना कमाता था, 6 जने आराम से खा लिया करते थे पहले। अब के टाइम पे क्या है, 6 कमाते हैं और फिर भी पूरा नहीं हो पाता, क्योंकि बच्चे की फीस ही 50,000 वो महीना है, कहाँ से पूरा करेंगे? और उसके बाद में जो है वो फीस का है, और खर्चे सब तरह के बढ़ते जा रहे हैं, जमीनों की कीमत बढ़ रही है। करोड़पति होकर भी इंसान खुश हो सकता है? अकेलापन हटा सकता है पैसा? नहीं, करोड़पति का ये है ना कि वो फिर वो सोचेगा कि मेरे को कैसे और पैसा मिले। आज 1 करोड़ है, वो कहेगा 1.5 करोड़।
आना चाहिए। खुशियाँ कहाँ गई? तो उसी में बिजी हो गया ना, बस पैसे कमाने के अंदर ही। और कितने जो लोगों के साथ जो मिलन था वो टाइम नहीं मिला, क्योंकि वो सोच रहा है पैसा मिल जाए, मेरा नाम हो, वैल्यू हो, तो वो चीजें आ गई हैं इस टाइम पे। आजकल के बच्चों की अगर बात की जाए, नौजवान की बात की जाए, पहले के जमाने में लोग साथ बैठ के बात करते थे, आजकल सारी बातें सोशल मीडिया पे हो रही है, मैसेज पर हो रही है। क्या असल में जो 15 मिनट बात आपकी मैसेज पे हो रही है, आप आंखों में आके डाल के वो 15 मिनट कॉन्वर्सेशन कर सकते हो कि लोग भूल गए हैं उस कॉन्वर्सेशन को? देखो इस टाइम पे जो है ना, एक तो बच्चे जो हैं उनका पढ़ाई पे ज्यादा इस टाइम पे वो है, कितनी पढ़ाई कर रहे हैं वो भी कमी है। आजकल इंजीनियरिंग कंपटीशन, देखो मेरे बच्चे जो है इंजीनियरिंग कर ली, उसके बाद MBA IIM वगैरह कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, पर उसके बावजूद भी ना करके निकलेंगे, फिर वो कहेंगे इससे और ज्यादा पढ़ाई होनी चाहिए, और तरह के कोर्स भी करो, AI में और करो, तो ये कोई लिमिट नहीं रही, अंत नहीं है। अंत नहीं है, तो वो कहाँ तक बच्चा पढ़ेगा? फिर आज के टाइम पे गवर्नमेंट कहाँ जवाब दे रही है? देख रहे हो ना कल कितना कुछ हुआ, उनको पिटाई कर रहे हैं, क्या करें। जो बच्चे साइंस के थे इंजीनियरिंग करके, उनको तो फिर भी 50-60 हजार की जॉब मिल जाती है। जो BCom है बेचारे बच्चे, वो तो घर में बैठे फॉर्म नहीं भर पाते, बाहर नहीं घूम सकते, और एक अभी चाय पी हमने 25 रुपए की दे रहा है, बताओ। अच्छा, यहाँ पर अभी एक अंकल से पूछा हमने कि ये चीजें बदल पाएंगे कभी, ये अकेलापन बदल पाएगा? तो बोले कि नहीं, ये जो बेगानापन है लोगों के बीच का आ गया, ये और बढ़ता जाएगा। नहीं, ये बदलेगा, जरूर बदलेगा, हर 10 साल में चेंज होता है, ठीक है ना। अभी जो है कुछ इस तरह की पॉलिटिकल चीजें आ रही हैं, और लोग कुछ जबरदस्ती जो है लोग बच्चों पे थोप रहे हैं, इस तरह के बच्चे उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। तो ये जो इस तरह का जो गैप आ रहा है ना इस टाइप का, तो इसमें रेवोल्यूशन होगा, चेंज होगा, फिर दोबारा जो है लोगों का आपस में मिलेगा। जैसे हम पहले टाइम पे देखते थे बेल बॉटम वाली वो चलते थे, पुराना ट्रेंड वैसे वापस आया है, फिर वापस आया। पुराने टाइम के जो वो थे, अब लोग फिर दोबारा जो है इतनी फास्ट वाले आ रहे हैं वो चीज को कर। लेडीज पर्स की बात की जाए तो वो वही पर्स है आज जो मैं देखती हूँ, जो मेरी दादी जी की अलमारी से मिल रहा है, और वही चीज आज मुझे बड़े ब्रांड पर भी मिल रही है, और मैं कहती हूँ कि अरे ये तो हम बचपन में बोलते थे कि पुराने जमाने का है, ये आज ट्रेंड बन रहा है। हाँ, और देखो हम जो चाय पीते हैं वो मट्टी वाले उसमें यूज कर रहे हैं हम लोग, लोग ज्यादा अब कॉन्शियस भी हो रहे हैं मिट्टी के बर्तन, तो ट्रेंड वापस आ रहे हैं। हाँ, और इसका एक रीजन हो रहा है, जो नए टाइम पे जो है ना मिलावटी चीजें बहुत हो रही हैं, एक वो रीजन ये लोग पसंद नहीं कर रहे हैं, नए नए तरह के फिर डिसीज हो रही हैं, बीमारियां आ रही हैं, और उस पर बहुत खर्चा आ रहा है। तो ये बहुत सारे फैक्टर हैं, एक नहीं है इसमें जो है, पर पहले वाला टाइम फिर आएगा दोबारा, क्योंकि इस टाइम पे डिफरेंस बहुत हो गया है। पॉलिटिकल वाले लोग सुनते नहीं है, इधर बच्चों को बड़ी दिक्कतें आ रही हैं, वो सब चीजों का जो है काफी गैप हो गया बीच में, तो इसका रेवोल्यूशन होगा, चेंज होगा। अभी पता नहीं, मैं इससे थोड़ा हटके ही बता सकता हूँ। अभी ट्रम्प का देखो किस टाइम पे कितना उनको गुरूर था, वेनेजुला वाले उसको उठा के ले जा रहे हैं, कहीं किसी को कुछ करे, अपने क्यूबा पे पानी और वो सारा बंद कर दिया, उनको जो है किसी तरह का ऑयल नहीं जाने दे रहे हैं, वहाँ पे ना लाइट मिल रही है लोगों को, कितना मतलब उन्होंने गुंडागर्दी की हुई है पूरे उसमें। अब देखो आज उसका ईरान के साथ क्या सही उसको मिला है उसका जो। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सबसे पहले सर से बात करूंगी, उससे पहले सर का आउटफिट चेक, मतलब इतना बढ़िया आउटफिट आपने पहना है, मैं वही देख रही हूँ। हाँ, मैं उधर आती हूँ सर के पास। मतलब आप अगर नीचे चेहरा देख के बैठे हैं तो आपको देख के कोई नहीं कहेगा कि आप बुजुर्ग हैं, और आप एकदम ऐसे एकदम जेंजी आप प्रतीक लग रहे हैं उसका, एकदम एवरग्रीन है। क्या नाम है सर आप? मेरा नाम रामपाल सिंह है। अच्छा, और आप कितने साल के? चारों फ्रेंड हैं। अच्छा, चारों फ्रेंड्स हैं। अच्छा, ठीक है। और DRDO से रिटायर्ड हैं हम चारों, और सारे क्लास 1 ऑफिसर हैं। ओके। और केवल टाइम पास करने के लिए, आपस में मिलने के लिए हम जगह जगह से आते हैं, और कभी कहीं घूमने का प्रोग्राम बनाते हैं, ताकि जीवन में आनंद बना रहे। जैसे आपने बोला सर कि अभी भी इस उम्र में भी, क्योंकि आप लोगों को खुश रहना है, तो आप लोग साथ में आके मिल रहे हैं, इंटरेक्शन कर रहे हैं, फोन पे मैसेज पे बात नहीं कर रहे हैं। मेरा सवाल ही आज ये है कि आजकल लोग भीड़ में भी अकेले और सूनेपन का शिकार हो रहे हैं, वो वजह है क्या है? नहीं, वो वजह उनकी जो है ना, एक तो घर में भी अकेलापन आ गया, वो घर में, और वो सोच बदलती गई। बच्चों की भी, बच्चे टाइम चाहिए सबको। हाँ, बिल्कुल चाहिए, और वो फ्री रहना चाहते हैं सारे बच्चे भी, परिवार के लोग भी, अब अपने में मस्त रहना चाहते हैं। सारे मीडिया के दौर में सब अलग अलग हो गए, उससे दूरियां बढ़ी परिवार की, और वो दूरियां लोगों को खल भी रही हैं, परेशान भी कर रही हैं। उन्हीं दूरियों की वजह से, आपस में इंटरेक्शन न होने की वजह से समाधान भी नहीं खोज पा रहे हैं, बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं। तो ये भी नहीं समझ में आ रहा कि जो आप सोच रहे हैं वो सही है कि गलत, क्योंकि आप बात ही नहीं कर रहे हैं, तो आपको काउंटर कौन करेगा? पता ही नहीं लगेगा उन्हें,
ना वे समझना चाहते, ना पूछना चाहते, ना बात करना चाहते, और अकेले में सेम डिसीजन लेना चाहते हैं अपना अकेले का ही, वो सफल नहीं हो पाते। आपके टाइम था ऐसा जब आप बच्चे? बिल्कुल नहीं था, बिल्कुल नहीं था। नहीं था? ना, वो माँ बाप के साथ बैठते थे, परिवार के साथ बैठते थे, दादा दादी के साथ बैठते थे, बहुत चीजों के बारे में कोई घटना घटी उनके साथ शेयर करते थे। अब बात शेयर करने की रही नहीं। क्यों नहीं बच्चे शेयर कर पा रहे अपने पेरेंट्स से? वो पता नहीं, इसमें आपको लगता है कि सिर्फ बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कहीं ना कहीं पेरेंट्स भी अंडरस्टैंड शायद नहीं कर पा रहे, नहीं कर इसीलिए पा वो रहे, नहीं नहीं कर- पेरेंट्स भी नहीं कर पा रहे अंडरस्टैंड, क्योंकि दो और- जनरेशन का क्लैश है। हाँ वो क्लैश, वही क्लैश है। और वो बच्चे भी जनरेशन गैप कहते हैं माँ बाप को भी, आपकी ये जनरेशन गैप हो गया है, आप नहीं समझ सकते इस बात को। हम जिस दौर में पढ़ रहे हैं, जितनी समस्याएं झेल रहे हैं, आप नहीं समझ आप नहीं समझ सकते उस चीज को। जिसपे अक्सर माँ बाप ये कहते हैं कि हमारे दौर की समस्या आप नहीं समझ सकते, नहीं, हाँ। पहाड़ पार करके स्कूल होते थे, हाँ। झरने पार करके पढ़ने जाते पैदल थे। जाते थे। ये दोनों की जो लड़ाई है ना, कि आज का कंपटीशन इतना ज्यादा है, कैसे पढ़ाई करनी है, महंगाई है, हजार चीजें, तो ये दोनों जब अपनी अपनी चीजें गिनवाते हैं, जीतता तो कोई नहीं है, नहीं। अकेला हो जाता है। बिल्कुल अकेला ही हो जाता है वो, और आज तो जीतने का होगा संभव सर। नहीं। समय तो परिवर्तन होता है, अच्छा, ये प्रकृति का नियम है, समय बदलता है और परिवर्तन आता है, और कुछ न कुछ अब आया। देखो अभी एआई का दौर आया, एआई के दौर ने बहुत चीजें ध्वस्त करेगी एआई, और वो बहुत आगे बढ़ेगी। इसमें डिग्रियां, डिप्लोमा, सब वो सारी चीजें आएंगी एआई की दुनिया नई में। तरीके की मुश्किलें, कंपटीशन बिल्कुल अलग आएंगी। और आने वाली generation बिल्कुल है। आने वाली है। तो अब शायद हम भी कहेंगे कि उनके बीच में और हमारे बीच में भी ये जनरेशन गैप आ गया है। बिल्कुल आ गया। और फोटोग्राफी ने तो सबसे पहले एआई को ले लिया, हाँ। और उन्होंने काम चालू कर दिया फोटोग्राफी की दुनिया में, और उन्होंने तहलका मचा दिया फोटोग्राफी वालों ने। और एआई मतलब समाज के हर वर्ग में, एजुकेशन में, सब जगह जाएगी। तो समय अनुसार पता नहीं क्या कंप्यूटर कब बदल जाए, कब कुछ क्या पता बदल जाए, कुछ पता नहीं। पर समय जो परिवर्तनशील है, पर ये प्रकृति का नियम है और बदलेगा। और आज के दौर में भी जो हो रहा है वो भी बदलेगा। ठीक है। समय आएगा और वो बदलते तो जाते हैं। आपको लगता है ये अकेलापन, सूनापन का जो गैप है, ये और वाइड हो जाएगा, या ये टाइम आने पर इकट्ठा हो जाएगा? मुझे लग रहा है अब बच्चे भी दुखी हो जाएंगे, अब वो स्वयं डिसीजन ले नहीं पाएंगे, सेल्फ डिसीजन उनका सफल नहीं होगा, तो वो माँ बाप के पास आएंगे, कभी कभी ना फिर कर आएंगे। घूम फिर कर आएंगे। लेकिन अब कभी कभी पेरेंट्स ये बोलते हैं कि तुम्हारे पास इतनी मेच्योरिटी नहीं है कि तुम ये डिसीजन इंडिपेंडेंटली ले सको, जिस पर बच्चे ये बोलते हैं कि हमारे एक्सपीरियंसेस काफी डिफरेंट है, हम स्मार्ट है, हमारे पास टेक्नोलॉजीज है, हम सोच सकते हैं, तो जरूरी नहीं है कि हर बच्चे का डिसीजन गलत हो। नहीं, जरूरी नहीं। इस चीज को समझना, मुझे लगता है ये भी पेरेंट्स की नहीं, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों को ही समझना पड़ेगा, पेरेंट को भी समझना चाहिए, उन्हें ध्यान देना चाहिए बच्चों के ऊपर, अगर वो समझे उनके विचार है, क्या विचार है, किस ढंग से वो सोच रहे हैं, वो भी समझे, उनकी एजुकेशन को भी समझे, और वो अकेलेपन जो है उनका, जो उन्हें परेशान कर रहा है, उसके बारे में भी सोचे। आपको लगता ये है दोनों कि- पीढ़ी अगर सोचे समझेंगे तो ये शायद सफल हो जाएंगे। अच्छा, एक आखिरी सवाल, ये जो अकेलेपन की पीढ़ी है, सूनेपन की पीढ़ी है, ये यही पीढ़ी है या इससे पहले भी अकेलापन था, या उसके बारे में लोग कभी बोल नहीं पाते थे? नहीं, वो पहले बोल ही नहीं पाता, अकेलापन तो था, उस हाँ, समय भी तभी। था, अच्छा। उस समय भी था, बस बात नहीं कर पाते। बात नहीं कर पाते थे। अच्छा। और आज की पीढ़ी कॉन्फिडेंट है ना, कॉन्फिडेंट है, vocal वो सेल्फ हर डिसीजन चीज ले में। लेती है। हाँ। उस समय अकेलेपन का भी डिसीजन खुद नहीं ले पाता था, अकेलापन तो होता था, बच्चों में भी बहुत होता था। डिपेंडेंट पहले ज्यादा ज्यादा डिपेंडेंट थे, ठीक है। तो पैसे के उससे भी था, और इतनी ज्यादा अवेयरनेस नहीं थी। और आजकल के टाइम पे तो ये मीडिया आ गया, टीवी है, एआई आ गया, तो उससे काफी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है बच्चों को। तो इतना फास्ट ये चलता जा रहा है कि हम लोग काफी पीछे हो गए हैं। हाँ। इवन हम ऑपरेट नहीं कर पाते एआई वगैरह के जो भी चीजें हैं। आपके लिए बहुत नया है ये सब। बच्चे इतने फास्ट जा रहे हैं, और आने वाले टाइम पे उससे और भी फास्ट हो जाएगा। तो ये जो है ना, ये भी एक रीजन हो गया गैप का जो है इसमें। और फिर बच्चे बोलते हैं कि वो इतना फास्ट चल रहे हैं कि आप तो बहुत पीछे हो गए इस तरह का। तो इस टाइम पे पर बच्चे ये समझते हैं, पर उनके पास भी कुछ चीजें इतनी रुकावट वाली हैं, पैसे से उनका नहीं है उनके पास, सभी लोग बच्चे इतने अमीर नहीं है कि वो, तो ये चीज भी है, तो वो फिर वो अपने आप को आइसोलेट समझते हैं। कोई एक दो बच्चा निकल भी जाता है, अच्छा आईएएस कर गया, तो उसके पीछे के जो 10 बच्चे हैं वो कहेंगे हमें भी करना है, पर वो सक्सेस नहीं हो पाते, क्योंकि कंपटीशन बहुत हो गया ना इसके अंदर, दोनों चीजें हैं इसमें। ठीक हर है जगह पे कंपटीशन है इसमें जो है। सर, अब मैं इनसे एक आखिरी बार बात करूंगी। 4 दोस्त आए हैं इकट्ठे, ठीक है, कह रहे हैं कि टाइम पास करना होता है, खुशी थोड़ी महसूस करनी होती है, तो अलग अलग स्पॉट्स पर आके मिलते हैं, क्योंकि सब रिटायर हो चुके हैं। तो कुल मिलाकर बात यही है कि जो अकेलापन, सुनापन या आइसोलेशन जो आजकल के जनरेशन की एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिसकी वजह से कई मेंटल हेल्थ इश्यूज भी हो रहे हैं, कई बच्चे काफी चीजें कर रहे हैं, उसे उभरने की जरूरत है। तरीका शायद अलग हो सकता है,
चीजें अलग हो सकती है, बोलने की जो लैंग्वेज है वो डिफरेंट हो सकती है, लेकिन जैसे सर ने बोला कि सूनापन तब भी था, अकेलापन तब भी था, बोल नहीं पाते थे, आज हम बोल पा रहे हैं। तो कोशिश यही है कि सब भी मिल बांट के बातें करें ताकि चीजों के जो सॉल्यूशंस है वो इंटरेक्शन से ही निकलते हैं, और जब तक कम्युनिकेट नहीं होगा तब तक सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। सर आप भी अब आपके मित्रों से बात की है, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम राजेंद्र प्रसाद है। अच्छा, मैं आप डीआरडीओ से हूँ। डीआरडीओ से। इनके सबके विचार अपने दोस्तों के सुने आपने, किसी से असहमति हो कोई या सबके विचार से सहमत? नहीं, हमारे सभी के विचार एक हैं, तभी हम इकट्ठे हो पाते हैं। तभी इकट्ठे क्योंकि विचार एक है। इवन परिवार सहित हम लोग कहीं घूमने जाना है तो हम लोग सब इकट्ठे होकर सब टूर पे भी चले जाते हैं। अच्छा। हाँ, तो सारे इंडिया का घूम चुके हैं हम। सारा इंडिया घूम चुके हैं। अभी क्योंकि आप रिटायरमेंट वाली एज पर हैं, आपने स्ट्रगल्स देख लिए, काम कर लिया, सब कुछ, एक तरीके का बुढ़ापा अब आ रहा है। नहीं, बुढ़ापा क्यों आ रहा? अच्छा। हाँ, स्टिल आई एम 18 ईयर्स। ओके, माफ कीजिए, बुढ़ापा नहीं आ रहा है, लेकिन आप 50 वर्ष आप डिलीट कर दो। अच्छा ठीक है, मैंने डिलीट कर दिया। तो कह सकते हैं जिंदगी का एक नया पेज शुरू हो रहा है। आज की डेट में मैं 70 ईयर्स का हूँ। ओके, आप हाँ, तो 50 ईयर से आप डिलीट कर दो, बाकी 20 साल का हूँ। पर आप 70 साल के लगते नहीं। हम उतना ही काम करते हैं जितना पहले करते थे। अच्छा ठीक है, मान लिया भाई, कैंसल नहीं है ऐसा। आइसोलेशन, सूनापन, अकेलापन, ये सब के बारे में बात हो रही है। आप लोग कह रहे हैं कि मिलने आते हैं, साथ में टाइम व्यतीत करने आते हैं। आज की पीढ़ी की अगर बात करें, लगता है कि आइसोलेशन, सूनापन, अकेलापन, ना सिर्फ आज के लोग लेकिन कुछ काफी लोग हैं जो इसका शिकार हो रहे हैं। भीड़ में होने के बावजूद, 1000 2000 दोस्त होने के बावजूद असल जिंदगी में दोस्त होना है, इसके बारे में पता नहीं चल पा रहा है। एक्चुअली है क्या, आज की डेट पे आप पुरानी बात करिए तो पुराने समय में क्या था, एजुकेशन इतना नहीं था। अच्छा। एजुकेशन ने बहुत ऑफर में बाइफरकेशन किया है। अच्छा। और अलग भी किया है, क्योंकि एजुकेशन के अपना पराया पता चलता है कि हमारा अपना क्या है, हमारा अस्तित्व क्या है। आजकल बच्चे घर घर में लड़ाई हो रही है, वो क्यों हो रही है? एजुकेशन की वजह उनको पता चला कि हमारा अस्तित्व क्या है, आने वाले समय हमारा अस्तित्व क्या है। सेल्फ अवेयर हाँ, हुए कि हमारी भी कोई पहचान। बिल्कुल, पहले तो एक ही परिवार में 50 लोग रहते थे। हाँ। एक बड़े वाइफ या मदर खाना बनाते, 50 लोगों के बनाते, और वो उसी में सहमत हो जाते थे। हाँ। और खुश रहते थे। आजकल सबको लेकिन आइडेंटिटी सबको ढूंढ रहा है। अब जब से एजुकेशन बढ़ी है तो सबको, अब नई बहू आती है तो 2 दिन आपको रोटी नहीं खिला सकती है। मैं फैक्ट बता रहा हूँ। अच्छा, ठीक। लेकिन पहले सब एक साथ ही रहते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं। आज की डेट पे 2 दिन कोई आपके साथ रहने को राजी नहीं। जहाँ वाईफाई आदमी को लिया, चल भाई अपना अपना देखो। ये तो आरोप लग रहे हैं बड़े बड़े, मैं इस पे कुछ नहीं बोलूंगी, इनके आरोप है ये। अच्छा ये बताइए, ये जो गैप ये बन रहा है, ये गैप फिल हो पाएगा कभी? नहीं, ये तो बढ़ता जाएगा। बढ़ता जाएगा। हाँ, मतलब ये सब जनरेशन जिसको एक दिन ऐसा आएगा, सब अपना अपना अकेला आदमी रह जाएगा। कह रहे हैं कि एक दिन ऐसा आएगा सब एक एक आदमी रह जाएगा। जैसे इंटरेक्शन कैसे भारत होगी? के काल में जब लास्ट समय कृष्ण का आया था, हाँ। तब जो हुआ था हाँ। वही हाल आने, एक दूसरे को सब मार काट खा जाएंगे, सब एक दूसरे को मारेंगे, एकदम पूर्ण कलयुग आ जाएगा। तो मतलब यहाँ पर मैं कहना चाहूंगी कि यहाँ पर मित्रों की असहमति आ चुकी है, क्योंकि सर ने बोला था कि परिवर्तन होगा, परिवर्तन संसार का नियम है, लेकिन सर कह रहे हैं कि एक दिन ऐसा आएगा कि सब अकेले हो जाएंगे, कोई दिन नहीं रुकेगा। तो कई स्टेट्स ऐसे हैं जिसमें 32% तक लोग आदमी आइसोलेट रहते हैं और अकेला जीवन व्यतीत कर रहे हैं। हाँ। अकेला जीवन व्यतीत करना मुश्किल है या साथ में रहना? उसमें वो खुश भी हैं, ऐसी बात नहीं। हाँ, और शादी भी नहीं करते हैं, शादी भी नहीं करते हैं, अकेले खुश रहना चाहते अकेले हैं। खुश रहना चाहते हैं। वैसे सही है अकेले रहना या साथ में रहना सही है? अपनी अपनी मेंटेलिटी है। सबका अपना अपना है। क्या कहना चाहेंगे न्यूज 18 दिल्ली एनसीआर के माध्यम से? लोगों को कुछ कहना चाहेंगे? जनरेशन 70 साल के हैं आप, 17 साल के लोगों को क्या समझाना चाहेंगे? जैसे समय हो वैसे अपने आप को चेंज कर लो, वही जीवन है। जैसा अगर समय आप- आए वैसा बदले। अगर ये मत सोचो कि मैं इतने साल का हो गया हूँ, हाँ। बूढ़े हो गए, नथिंग, कुछ ऐसा नहीं है। ठीक है, शरीर है, हमेशा ये प्रोग्रेस करता रहता है। अच्छा खाना खाओ, अच्छा पहनो। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा लगा आप सब मित्रों से बात करके, काफी अलग अलग तरीके की चीजें सुनने को मिली। तो देखिए, तमाम लोगों से हमने यहाँ बात करने की कोशिश की। बात सवाल यही था कि अकेलापन, सूनापन, आइसोलेशन एक ऐसी चीज जो कई लोगों को
मेंटल प्रॉब्लम्स का शिकार बनाती है। और अगर मैं मेंटल हेल्थ की बात कर रही हूँ तो आज ये एक छोटी चीज नहीं बन गई है, बड़ी चीज बन गई है। कई लोगों ने बोला कि फोन को देख के लोग आत्महत्या करने के लिए प्रेरित हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि लोग आपस में बात नहीं कर पा रहे। डाइनिंग टेबल पर जहां एक जमाने पर माँ बाप, दादा दादी, बच्चे आपस में बैठकर खाना खाते थे, बात करते थे, वो सब चीजें आज खत्म हो रही है। तमाम लोगों से हमने बात करने की कोशिश की, जानने की कोशिश की कि आखिर लोग इस पर क्या समझते हैं, और वो तमाम दलीलें भी हम आपके सामने लेकर आए। कैमरामैन जगदीश के साथ रुंझुन कोहली, न्यूज़ 18, दिल्ली NCR।